हेलो माय डियर स्टूडेंट, मम प्रिय छात्र, क्लास 10 वर्ग कक्षा 10 में पढ़ने वाले सभी साथियों को, दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। क्लास 10 प्यूसम संस्कृत का चैप्टर 1 मंगलम, इस चैप्टर के बारे में हम लोग इस वीडियो में समझेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर को शुरू करते हैं और चैप्टर में लिखी बातों को आप सभी को बताते हैं। तो सबसे पहले हम बातचीत करेंगे चैप्टर से कुछ बातों, अलग बातों को जो कि चैप्टर में नहीं है, आप सभी को बता दूं। तब मैं आपके जो बुक में ये बातें लिखी गई हैं, इन बातों को आपको मैं समझाऊं और आपको मैं इन सब का अर्थ हिंदी में समझाऊं। संस्कृत बिल्कुल हिंदी सरल भाषा में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि मंगलम पाठ जो लिया गया है वो उपनिषद से लिया गया है, ठीक ना। मंगलम पाठ जो लिया गया है वो उपनिषद से लिया गया है माय डियर स्टूडेंट। तो ये जो चैप्टर है ये उपनिषद से लिया गया है और इसके रचयिता हैं महर्षि वेद व्यास। तो इसके जो रचयिता हैं वो है महर्षि वेद व्यास जी ने इस चैप्टर को लिखा है और उपनिषद की संख्या 108 है। उसी उपनिषद में से 5 मंत्र को दिया गया है। आइए अब हम लोग चैप्टर को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो लिखा गया है उपनिषदा वैदिक वाड्मस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य परमात्मान महिमा प्रधानता गीते। कहने का अर्थ है कि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करते हैं। तेन परमात्मान जगत व्याप्तनुशासित चास्ति, यानी सब जगह जो भी क्या है, जगत सब जगह पुरुष महात्मा की महिमा का प्रधान रूप से गाया जाता है। उनकी व्याप्त अनुशासित है, यानी उसी परमात्मा से सारा संसार परिपूर्ण और अनुशासित है। स एव सर्वेशा तपसा परम लक्ष्यम, यानी सबों की, स हम और सबों, सर्वेशा सबों की क्या है, तपस्या ही लक्ष्य है। उसी को प्राप्त करना सभी का लक्ष्य है। अस्मिन् पाठे परमात्मा परा उपनिषदा पराध्यात्म का पंचमंत्र संकलित सन्ति, यानी इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति हेतु 5 मंत्र, 5 श्लोक पदात्मक जो हैं दिए गए हैं, पद के रूप में दिए गए हैं। आइए अब हम एक एक मंत्र को समझते हैं और उसके अर्थ को जानते हैं। तो लिखा गया है कि उपनिषदा वैदिक वाड्मस्य से लिया गया है, आप सभी लोग जानते हैं। और ये सभी लोग जो समझ गए हैं कि इसमें 5 चैप्टर दिया गया है। तो पहला श्लोक क्या है, हिरण्य पात्रेण सत्य पिहित मुखम तत्वम पुष्पापिणु सत्य धर्माय दिष्टये। अर्थात कहने का मतलब है कि हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दें। ये सब सारे श्लोक एक मंत्र जैसे हैं जो कि लयबद्ध गीत की तरह गाए जा सकते हैं। जैसे हिरण्य पात्रेण सत्य से पीत मुखम तत्वम पुष्पापिणु सत्य धर्माय दृष्टये। तो ऐसे मंत्र, सारे मंत्र लिखे गए हैं जिसका अर्थ लिखा गया है, हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दे। अर्थात कहने का मतलब है, ध्यान से सुनिएगा, यह श्लोक, प्रस्तुत श्लोक जो है वह ईश्वरस्य उपनिषद से संकलित है और मंगलम पाठ से लिया गया है। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है कि संसारिक मोह माया के कारण विद्वान भी
उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते, क्योंकि संसारिक चकाचौंध में वह सत्य इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जीवन भर अनावश्यक भटकता रहता है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है, हे प्रभु, उस माया से मन को हटा दो ताकि परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर सके। ओके माय डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं, दूसरे श्लोक में चलते हैं। दूसरा श्लोक है, अणो अणियान महतो मह्यान आत्मस्या जंतु निहितो गुहायम तमाक्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसाद महितमात्मन। अर्थात आत्मा के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से महान आत्मा विद्यमान है, वहाँ रहती है। विद्वान शोक रहित होता है, होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता रहता है। कहने का मतलब है, व्याख्या है, प्रस्तुत श्लोक कंठोपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से उद्धृत लिया गया है। इसमें आत्मा के स्वरूप तथा निवास के विषय में बताया गया है। विद्वानों का कहना है कि आत्मा मनुष्य के हृदय में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान रूप में विद्यमान है। जब जीव संसारिक मोह माया का त्याग कर हृदय में स्थित आत्मा से साक्षात्कार करता है, तब उसकी आत्मा महान परमात्मा में मिल जाती है और जीव सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। तब इसलिए आत्मा महान परमात्मा में मिल जाती है और सारे भक्त भावना प्रार्थना करता रहता है कि हे प्रभु, हमें उस पवित्र प्रकार से आलोकित करो कि हम शोक रहित होकर अपने आप को उस परमात्मा में एकाकार कर सके। तीसरा श्लोक है, सत्यमेव जयते नानित्रम सत्य एन पंथता विततो देवयान इनाक्रमतेस्यो हाप्ता कमा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम। अर्थात कहा गया है, सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य से देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहाँ सत्य का भंडार है। कहने का मतलब है कि ऋषियों का संदेश है कि संसार में सत्य की जीत होती है और सत्य या झूठ की नहीं। कहने का मतलब यह है कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से होती है, ना कि सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहने से होती है। संसार माया है, ईश्वर सत्य है। अतः जीव जब तक उस सत्य का मार्ग अनुसरण नहीं करता है, तब तक वह सांसारिक मोह माया में जकड़ा रहता है। इसलिए उस सत्य की प्राप्ति के लिए जीव को सांसारिक मोह माया से दूर रहने वाला भाव से कर्म करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, इसके अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं, सब कुछ असत्य है। चौथा श्लोक है, यथा नद्या शयनवना समुद्रे अस्ता गच्छति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। कहा गया है कि जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं। कहने का मतलब है कि ऋषियों का मानना है कि जो भी नदियां हैं बहती हुई एक न एक स्थान पर समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी प्रकार अगर विद्वान यानी पुरुष भी ईश्वर के पवित्र प्रकाश में मिल जाए तो उसमें वो उसका भी नाम और रूप दोनों भी मुक्त हो जाता है, विहाय हो जाता है। माया मोह के जाल में ऐसे मनुष्य लिपटा रहता है और जब तक उसमें आत्मज्ञान नहीं होता, और आत्मज्ञान जैसे ही होता है तो बुद्धि प्राप्त कर लेता है। जैसे बौद्ध धर्म में बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध, वो भी बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो परमपिता परमेश्वर में मिल जाते हैं। अंतिम श्लोक है, वेदाम में पुरुष महांतम आदित्य वर्ण तमसा प्रस्तात् तमेव विद्यवती मृत्युमेति ना निपंता बेते अन्याय। कहा गया है, मुझे ही महान पुरुष, परमात्मा कहते हैं, मुझे ही महान पुरुष जानो
जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे हैं। उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है, अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। ऋषियों का भी मानना है कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है। उन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार अलौकित है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर सांसारिक विषय वसमस में मुक्ति पाते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी, आज के इस वीडियो में इतना ही। चैप्टर 1 का मंगलम पाठ जो है यहाँ तक समाप्त होता है। अगर आप सभी को इसकी व्याख्या पूरी अच्छी तरीके से चाहिए तो आप कमेंट जरूर करना। आप सभी को हम जरूर पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, जो कि इसका व्याख्या सहित, जो कि मैंने आपको व्याख्या बताया वो व्याख्या सहित होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करेंगे। साथ ही साथ हिंदी और अंग्रेजी की भी वीडियो, बहुत सारी वीडियो आप इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।